डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की और प्रोनाउन के प्रकार की बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे। जब भी हम किसी व्यक्ति से प्रोनाउन का एग्जाम्पल पूछते हैं तो उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर यही याद रहता है कि प्रोनाउन जो होता है वो आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, दे होता है और इट होता है। आखिर यही सब प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति के, अगर हम प्रोनाउन का एग्जांपल बोलते हैं तो यही सब क्यों याद रहता है, ठीक है। आखिर आज हम जानेंगे, ठीक है। और हम ये जानेंगे कि इसको नाम क्या दिया है, इसका नाम क्या है। तो ये जो जितने भी हम प्रोनाउन लिखे हैं इसका नाम दिया है पर्सनल प्रोनाउन। इसका नाम दिया है इसका पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बात करता हूँ या अपने फ्रेंड के बारे में बात करता हूँ या अपने परिवार के बारे में बात करता हूँ, अपने मम्मी, अपने पापा, भाई बहन के बारे में बात करता हूँ, या किन्हीं से पूछते तो वो अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, अपने दोस्त के बारे में बात करते हैं। तो आई लगाते हैं, वी लगाते हैं, यू लगाते हैं, ही लगाते हैं, सी लगाते हैं, दे लगाते हैं और इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इन सभी को प्रोनाउन का ज्यादा एग्जाम्पल याद रहता है और इसलिए इसको, इस प्रोनाउन के पूरे को प्रोनाउन को कहा गया है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये पर्सन के बीच में, व्यक्ति के बीच में बात करवाता है, ठीक है। मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आई कहूंगा, और लोग शामिल हो जाएंगे हमारे साथ तो वी कहूंगा, किसी से मैं बात करूंगा तो यू कहूंगा, किसी और के बारे में बात चर्चा करूंगा तो वो उसको दे कहूंगा, या किसी एक लड़का के बारे में बात करूंगा तो ही कहूंगा, किसी एक लड़की के बारे में बात करूंगा तो सी कहूंगा, किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करूंगा जो जिसके बारे में हमें जेंडर नहीं पता हो वहां पर इट लगाऊंगा। इसलिए ये सभी जो है एक पर्सन के बीच में बात करवाता है, इसलिए इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन में हम जानेंगे कि केस क्या होता है, किस कंडीशन में क्या लगता है। जैसे मान लो कि अभी आप लोगों को पता होगा कि आई का मतलब जो होता है, आई का मतलब वो माय होता है, हाँ। और अगर हमें मुझे का इंग्लिश लिखना हो, मुझे का इंग्लिश, तो हम मी लिखते हैं, मी लिखते हैं। आई का इंग्लिश हम माय लिखते हैं, आई का मतलब माय हम जानते हैं, अधिकतर स्टूडेंट यही कहता है। और मुझे का जो इंग्लिश होता है वो मी होता है। लेकिन अगर सोचो, अगर इस प्रकार का, अगर आपको हिंदी का ट्रांसलेशन बना रहे हो, जैसे बोलेगा मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, ऐसा कह देगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मी। यहाँ हमें सीखा है अभी मुझे का इंग्लिश मी होता है, अभी तक आपको पता होगा। तो यहाँ लिखेंगे मुझे का इंग्लिश तो मी लिखेंगे, ठीक है। और मी लाइक चॉकलेट, ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा। जबकि क्या ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि मुझे का इंग्लिश तो मी नहीं होगा, यहाँ पर तो आई लगना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मुझे का इंग्लिश तो मी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई क्यों लिखेंगे, यही आज जानने वाले हैं कि मुझे का इंग्लिश कैसे आई हो जाता है और मुझे का इंग्लिश किस कंडीशन में हम मी लिखेंगे, आज हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पर्सनल प्रोनाउन और केस के बारे में जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसी में हम केस के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को हम केस के हिसाब से पढ़ेंगे, ओके, केस के हिसाब से पढ़ेंगे। केस का मतलब होता है स्थिति, सिचुएशन। यानी अगर हम कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इन तीन चीजों के द्वारा जो है कोई भी सेंटेंस का इंग्लिश में निर्माण होता है। तो केस क्या होता है, केस होता है कि जब हमें ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। अगर हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और जब हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन पोजीशन की तरह काम करेगा, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार,
अधिकार की तरह काम करेगा, पोजेशन की तरह काम करेगा, तो हम पॉजिटिव केस लगाएंगे। यानी सीधा मतलब होता है कि अगर अगर पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो केस के हिसाब से काम करता है, और पर्सनल प्रोनाउन तीन ही केस में काम करता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉजिटिव केस। ठीक है, इन तीन केस के अलावा कहीं काम नहीं होता है पर्सनल प्रोनाउन का। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन ये होता है, जैसे हम बोलेंगे मैं उससे बुलाता हूं। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि मैं का जो इंग्लिश होता है वो आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में मैं रहे, मुझे रहे, मेरा रहे, क्या रहे, मैं, मुझे, मेरा रहे, तो इसका इंग्लिश आंख बंद करके हम आए रखेंगे। एक मिनट के लिए याद रखना कि अगर मैं, मुझे, मेरा रहे तो आए कहेंगे, हम, हमें, हमारा रहे तो कुछ भी हो इसका इंग्लिश नहीं बनाने रखना कि हमारा का इंग्लिश आवर होगा। ठीक है, तो तुम्हारा का इंग्लिश योर होगा। हमें बस इतना याद रखना है कि मैं, मुझे, मेरा का इंग्लिश आए होगा, हम, हमें, हमारा का इंग्लिश वी होगा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा का इंग्लिश यू होगा, वे, उन्हें, उनका का इंग्लिश दे होगा, और वह, उससे, उसने, उसका या उसकी हो तो ही या सी लगाएंगे, और यह, इससे, इसका लगे रहे तो इट लगाएंगे। यानी ये जितने भी हिंदी लिखे हैं, अगर हिंदी सेंटेंस में अगर ये मिल जाए तो इनका इंग्लिश जो है हम आई कहेंगे, इनका इंग्लिश वी कहेंगे, इनका इंग्लिश हम यू कहेंगे, इनका इंग्लिश हम दे कहेंगे, ये हम सब कहेंगे। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में अभी हम बताएं, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन है, यानी ये पर्सनल प्रोनाउन, इसका हिंदी ये, इसका इंग्लिश ये, अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर पर्सनल प्रोनाउन पोजीशन की तरह काम करेगा तो पॉजिटिव केस लगाएंगे। ओके, अब यहां पर देखो कि सबसे पहले समझते कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, हम पिछले वाला ही लेक्चर में भी आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपके लिए नया जो होगा वो पोजीशन होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कोई भी सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करेगा ना उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, आज और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है कि सेंटेंस में जो जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखो इसी सेंटेंस में मैं उसे बुलाता हूं, इसमें काम कौन कर रहा है, बुलाने का मैं कर रहा है, तो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और जिस पर काम का असर पड़े, बुलाने पर किसको असर पड़ रहा है, उसे पर, उसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, उसे हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह से तुम मुझे पढ़ाते हो, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में जो काम करेगा उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का असर पड़े उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यहां पर पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है, मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वह उन्हें जानती, जानने का काम कौन कर रहा है, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। और किन्हें जानती है, उन्हें पर असर पड़ रहा है, उन्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सब्जेक्ट केस लाएंगे, और अगर पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ऑब्जेक्ट केस लाएंगे। जैसे यहां पर अभी हम बताएं कि मैं, मुझे, मेरा हो तो आई कहेंगे हमेशा, हम, हमें, हमारा रहे तो भी कहेंगे। ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है अगर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सब्जेक्ट केस लगाएंगे। यहां पर इसे लिखा है कि मैं उससे बुलाता हूं, तो मैं जो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम किया है, तो मैं क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सब्जेक्ट केस लाएंगे। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, अभी यहाँ पर मैं का इंग्लिश आई होता है, मुझे का इंग्लिश आई होता है, मेरा इंग्लिश आई होता है। अभी पर है कि मैं का इंग्लिश आई होता है। आई क्या किया, सब्जेक्ट की तरह काम किया, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट केस लाएंगे। तो आई का सब्जेक्ट केस आई होता है, वी का सब्जेक्ट केस वी होता है, यू का सब्जेक्ट केस यू होता है। यानी इसको डिफॉल्ट फॉर्म कहते हैं। यानी जो
पर्सनल प्रोनाउन वही का वही सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट फॉर्म। यानी ये सब जितने भी है आई का सब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, वी का सब्जेक्टिव केस वी होता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है, ही का सब्जेक्टिव केस दे होता है, सी का सब्जेक्टिव केस ये होता है, इट का सब्जेक्टिव केस इट होता है। यानी ये डिफॉल्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं जो है सभी की तरह काम किया तो आई का सब्जेक्टिव केस आई होगा, यानी मैं उसे बुलाता हूं तो आई मैं का क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा। ओके, अब बुलाता हूं, हम यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाने आज नहीं जा रहे हैं, हम ये समझने जा रहे हैं कि किस समय में सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, किस समय हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और किस समय हम पोजेसिव केस लगाएंगे। तो यहाँ पर आई हो गया बुलाना, बुलाना हो जाएगा कॉल, तो आई कॉल, आई कॉल। और उसे, यहाँ पर उसे देखो कहाँ है, उसे यहाँ है, उसे इसमें भी, उसे इसमें भी। और बुलाता है मतलब लड़का के लिए बुलाना है, तो उसे का इंग्लिश क्या होता है ही, लेकिन उसे जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे। उसे का इंग्लिश होता है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या हो गया, आई कॉल हिम, आई कॉल हिम। ओके, उसी तरह से तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम क्या किया है, पढ़ाने का काम, तो सब्जेक्ट हो गया, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होता है। तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तुम पर्सनल प्रोनाउन है, यू, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, क्या करेंगे हम यहाँ पर यू लगा देंगे। ओके, और पढ़ाना क्या होता है, रीड, यहाँ रीड लगा देंगे, रीड। और मुझे, मुझे, मुझे क्या है यहाँ पर, मुझे है क्या, इंग्लिश आया है, मुझे ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, किसकी तरह काम किया, ऑब्जेक्ट की तरह। तो उसको क्या करेंगे, इस पर्सनल प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। मुझे का इंग्लिश या होता है, आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, आई का मी, तो यू रीड मी हो जाएगा। वह उन्हें जानती है, वह क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वह यहाँ पर जानती है तो लड़की है, यहाँ पर सी लगाएंगे, क्या लगा देंगे, सी, सी लगा देंगे सी। और जानना का क्या होगा, नो, तो सी नोज, सी नोज। उन्हें, उन्हें है, उन्हें देखो कहाँ है, उन्हें, उन्हें, उन्हें यहाँ है, उन्हें का इंग्लिश क्या होता है, दे। लेकिन उन्हें जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम किया तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। यहाँ पर दे का क्या ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, सी नोज देम, सी नोज देम। हमें वह पसंद करता है, हमें, हमें क्या है, सब्जेक्ट है, पसंद करने का काम हमें कर रहा है, हमें क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब देखो हमें कहाँ है, वी, क्या है, वी लाइन, क्या लगाएंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट काम क्या था, हमें क्या इंग्लिश हो जाएगा, वी, वी लगा देंगे। पसंद करना क्या कहा, वी लाइक। और वह है, वह क्या किया, ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, देखो वह सी ही भी सकता है, वह का सी भी हो सकता है। सी का मान लो तो सी का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे ना, तो हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी लाइक हर, या हिज भी लगा दो, करता है तो हिज भी, हिम हो सकता है, हिम भी हो सकता है, करता है तो लड़का के लिए भी, तो वी लाइक हर या हिम। उसी तरह से वे लोग हम लोग को पीटते हैं, वे लोग हम लोग को पीटते हैं, पीटने का काम कौन कर रहा है, वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। वे लोग क्या हो गया यहाँ पर, वे लोग देखो, वे लोग, वे का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, दे कर देंगे यहाँ पे, दे, ठीक है। और पीटने तो वी दे बीट। और हम लोगों को, हम लोग देखो, हम लोग कहाँ है, हम लोग यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा, अस, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वी बीट अस। तो इस तरह से जो है हम सब्जेक्टिव केस समझ गए और ऑब्जेक्टिव केस समझ गए। अगर हमें आई का ऑब्जेक्टिव केस कहेगा तो मी होगा, याद रखना, वी का अस, यू का यू। देखो क्या होता है, आई जो है चेंज हो जाता है, वी भी चेंज होता है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन यू कह रहा है और इट कहता है कि हम ना चेंज होने वाले भाई, हम चेंज नहीं होने, हम जैसा है वैसे ही रहेंगे, तुम लोग भले चेंज हो जाओ, लेकिन यू और इट कहता है कि हम जैसे हैं वैसे, जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। तो आई का मी हो गया, वी का अस हो जाता है, यू का यू ये रहता है क्योंकि चेंज नहीं होता है, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव। अब हम पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि जिस पर अधिकार हम जताते हैं, जिस पर हम हक जताते हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव केस। जैसे बोलेंगे ये जो मार्कर है, मार्कर बोलेंगे यह मेरा मार्कर है, तो इस मार्कर पे क्या किया, हम अधिकार जताए। उसी तरह से मान लो कि ये घड़ी है, क्या है, घड़ी है, क्या बोलेंगे, ये मेरा घड़ी है, तो घड़ी पे क्या किया, हम अधिकार जताए, यानी पोजीशन दिखाए। जब हम किसी वस्तु पर अधिकार जताते हैं, हक जताते हैं,
तो उस पर हम पोजीशन लगाते हैं, उस पर हम पॉजिटिव केस लाएंगे। मेरा पेन, मेरा मार्कर, मेरा घर, मेरा यूट्यूब चैनल, जो भी हो, मेरा मोबाइल, ठीक है, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पापा। तो इस पर क्या किया, अधिकार जता रहे, जिस पर अधिकार हम जताते हैं उस पर हम पॉजिटिव केस लगाते हैं। जैसे देखो, यह मेरा पेन है, पेन पर क्या किए, मेरा क्या किया, अधिकार जता दिए, पेन पर अधिकार जताते हैं। जब अधिकार जताते हैं तो पॉजिटिव केस लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई का पॉजिटिव केस माय होता है और माइन भी होता है, यहाँ पर दो दो है, क्यों है, अब देखो अंतर है। देखो यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है, दोनों एक ही बात हुआ। पहला और दूसरा जो फर्स्ट और सेकंड जो है, यहाँ पर यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है, बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन कहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो इसका क्या हो गया, अगर नॉन, पेन क्या है, नॉन है, अगर नॉन के पहले पोजीशन आ जाए, क्या आ जाए, अगर नॉन के पहले पोजीशन आ जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहला वाला। अगर नॉन के पहले पोजीशन आ जाए तो हम पहला लगा देंगे। अगर नॉन के बाद है, पेन क्या है, नॉन है, नॉन के बाद मेरा पोजीशन है, तो नॉन के बाद अगर पोजीशन आ जाए तो ये दूसरा वाला लगाएंगे, ये दूसरा वाला लगाएंगे। ये पहला नंबर सोच लो, ये दूसरा नंबर, हाँ, ये दो अलग क्या क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि यह मेरा पेन है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, और दिस इज मेरा का इंग्लिश क्या होता है, आई, और मेरा जो है पोजीशन की तरफ दिखाया तो पॉजिटिव केस लगेगा, तो आई का क्या हो जाएगा, माय, क्या होगा, दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, ओके। और उसी तरह से यह पेन मेरा है, बात एक ही है, लेकिन क्या है कि पोजीशन जो यहाँ पर नॉन के बाद आया, यहाँ नॉन के पहले था, तो अगर बाद आए तो यह पेन को एक ही बार बना लेंगे, क्या करेंगे, दिस पेन, क्या कहेंगे, दिस पेन, इज लगाएंगे, दिस पेन इज। अब मेरा देखो नॉन के बाद आया है, नॉन के बाद आया है तो दूसरा वाला लगाएंगे, तो मेरा का इंग्लिश तो आई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, माय नहीं, माइन बन जाएगा, क्यों, क्योंकक्योंकि के बाद आया है, जब नॉन के बाद आया है तो दूसरा लगाएंगे, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। उसी तरह से तुम हमारे दोस्त हो, तो अब देखो यहाँ पर नॉन है, दोस्त के पहले जो है पोजीशन आया, हमारे, दोस्त पर अधिकार दिखाए हैं तो हमारे, तो इसको क्या करेंगे, हम पहला वाला लगाएंगे, यानी अगर नॉन के पहले अगर पोजीशन आ जाए तो पहला वाला लगाएंगे। हमारे देखो कहां पर है, यहाँ पर है, हमारा इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे का इंग्लिश आवर होगा, क्यों, क्योंकि हमारे जो है दोस्त पर हमने अधिकार दिखाया है, क्या दिखाया, अधिकार दिखाया, हक दिखाया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आवर लगाएंगे, तो क्या कहेंगे, यू, तुम हमारे दोस्त हो, यू आर हमारे का क्या हो जाएगा, आवर, यू आर आवर, और दोस्त का फ्रेंड, यू आर आवर फ्रेंड, ओके। उस तरह से वह उसका घर है, अब देखो यहाँ नॉन है, घर से पहले क्या है, उसका क्या है, पोजीशन, उसका घर है, अधिकार दिखाया है, उसका क्या हो गया, पोजीशन, तो नॉन के पहले जब आए पोजीशन तो पहले वाला लगा देंगे। उसका कहाँ है, देखो यहाँ पर उसका यहाँ है, उसका क्या होता है, ही का पोजीशन क्या हो जाएगा, हीज, क्या लगाएंगे, ही इज हिज हाउस, ही का क्या होगा, ही, वह क्या होगा, दैट, क्या हो जाएगा, दैट इज हिज हाउस, वह घर उसका है। देखो यहाँ पर वह उसका घर है और वह घर उसका, सेंटेंस का हेरफेर है, वर्ड का हेरफेर है, ये वर्ड यहाँ पर है, ये वर्ड यहाँ पर है, बस। तो देखो यहाँ पर क्या था, नॉन के पहले आया पोजीशन तो हमने क्या किया, पहला वाला लगा दिए, अब नॉन के बाद आया पोजीशन तो बाद वाला लगा देंगे, दूसरा वाला लगा देंगे, क्या करेंगे, वह का दैट हाउस इज, उसका क्या होगा, ही का क्या हो जाएगा, इसका हिजे होता है, यहाँ पर दूसरा कोई अलग नहीं है, दैट हाउस इज हिज। उस तरह से यह हमारा स्कूल है और यह स्कूल हमारा है। आप लोग इसको कमेंट में इसका जवाब दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे।
मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा समझे होंगे। अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से आप ले सकते हो।